नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। आज मैं बात करने जा रहा हूं ग्रैन्युल्स इंडिया पे। और यहाँ पे देखिए, ये लगभग 3 रुपये 45 पैसे यहाँ पे ये माइनस में है। और यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात कर लूँ तो -1.01% यहाँ पे माइनस है। और यहाँ पे इस स्टॉक में अगर आप देखते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है, स्टॉक की जो क्वालिटी है वो एवरेज में है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यूएशन की, तो आपको ये फेयर वैल्यूएशन में मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो एनालिस्ट हैं, देखिए कोई भी एनालिस्ट अगर किसी भी स्टॉक पे अगर वो राय देते हैं तो आपको वो ध्यान से देखना चाहिए कि वो स्टॉक पे, कोई भी स्टॉक पे एनालिस्ट कैसी राय दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए लगभग 22 ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि इस पे खरीदारी की राय दे रहे हैं आपको, और केवल मात्र एक ऐसे एनालिस्ट हैं जो यहाँ पे नेगेटिव मतलब खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो आप जिसमें ज़्यादा एनालिस्ट हो, आपको उसी तरफ चलना चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि उस स्टॉक में क्या सिचुएशन बन रही है। आपको ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आप वो स्टॉक में कूद पड़ो, ऐसा नहीं। आपको ये देखना चाहिए कि ये स्टॉक में अभी कितनी और गिरावट हो सकती है या कितनी तेज़ी हो सकती है, या वो एक बॉक्स में चल रहा है, कैसे क्या है, वो अपने को देखना है। हम तो खाली बस आपको एक सजेशन दे देंगे कि हाँ ठीक है भाई, ये आप अपने स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रखो और आपको एक अच्छी पोजीशन बनाने को मिल सकता है अगर आप इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे तो। ठीक है। तो बहुत ऐसे एनालिस्ट होते हैं, वो अपनी अपनी राय अलग अलग देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है, क्योंकि पैसा आपका है, कि आपको करना क्या है वो आपको देना है ध्यान। आपको कब माल उठाना है, कैसे माल उठाना है, वो सब डिपेंड आपके ऊपर होगा। और हम आपको कुछ ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक, देखिए मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे ऐसे स्टॉक लाने की कोशिश करता हूँ कि जो अगर आप अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखेंगे तो आपको आगे चल के बहुत ही अच्छी प्रॉफिट जनरेट होगी। क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक लेके आता हूँ कि आपको अपने वॉच लिस्ट में लगाएं और उस स्टॉक को आप देखें कि किस प्रकार से ये तेज़ी से बढ़ रहा है। आप वैसे ही सिचुएशन में उस पर आप एंट्री ले सकें। ठीक है। अगर हम इसकी बात कर ले रिटर्न की, तो रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग 10 साल में 3521 गुना कर दिया है। मतलब आपने अगर इस स्टॉक में 10 साल पहले पैसा लगाया होता तो लगभग 3521 गुना पैसा आपका कर दिया होता। कितना? 3521 गुना अगर आपने 5 साल पहले लगाया होता तो 181% का रिटर्न है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगर 4 साल की, तो देखिए 202% की रिटर्न है। और 3 ईयर के बात करें तो 142% का रिटर्न है। 10 साल के 2 साल की अगर मैं बात करूं तो 288% का रिटर्न है। 1 ईयर में 125% का रिटर्न है। और 6 मंथ में 24% का रिटर्न है। और एयरटेल डेट से और 3 मंथ में देखिए ये स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। और थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं तो इसकी जो कैश फ्लो है, मैं आपको कैश फ्लो दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश, इनके पास कितना कैश अवेलेबल है, लगभग 476 करोड़ इनके पास अभी कैश अवेलेबल है। और मेजोरिटी शेयर होल्डर, यहाँ पे देखिए शेयर होल्डर, मेजोरिटी शेयर होल्डर की बात करूँ तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है। देखिए कुछ प्लेस्ड प्रमोटर मतलब गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ 8.64% का यहाँ पे गिरवी रखा हुआ शेयर है।
अगर मैं यहाँ पे मेजोरिटी, यहाँ पे देखिए जो म्यूचुअल फंड है लगभग उन्होंने 4 स्कीमों में पैसा लगाया हुआ है, और एफआईज की अगर मैं बात करूँ 204 एफआईज ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। ये आप ध्यान दीजिए, 204 एफआईज ने निवेश किया है, और लगभग 26.38% का यहाँ पे होल्डिंग लेके रखा हुआ है। देखिए अगर मैं अदर डीआईज की बात कर लूँ तो लगभग 0.21% की होल्डिंग है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ 31.27% की यहाँ पे हिस्सेदारी है उनके पास। अभी भी देखिए इस स्टॉक में एफआईज दबा के मतलब माल अपना, देखिए किसी भी स्टॉक में आप देखेंगे जिस स्टॉक में अच्छी हिस्सेदारी है एफआईज की, वहाँ पे आप देखेंगे वो स्टॉक मल्टी बैगर बना हुआ है। सेम देखिए इस स्टॉक में भी एफआईज माल उठाते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी इतना पड़ा हुआ है, फिर भी ये माल और उठाते जा रहे हैं। और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी यहाँ पे घटी है, और अदर डीआईज देखिए, अदर डीआईज भी यहाँ पे माल उठा रहे हैं, और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने यहाँ पे माल थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। और यहाँ पे देखिए जो प्लेस्ड प्रमोटर है, आप यहाँ पे देखिए 2019 में अगर बात करें, दिसंबर 2019 में, तो लगभग 30.29% की हिस्सेदारी गिरवी थी। और फिर उसके बाद वहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए दिसंबर 2020 की अगर हम करंट में बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग 8.684% की हिस्सेदारी बस खाली गिरवी रखी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा उसने अपने जो गिरवी रखे हुए शेयर थे उसको कम किया है बहुत ही अच्छी से। और चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे क्या सिचुएशन बन रही है इस स्टॉक की मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए मैं आ गया हूँ चार्ट पे, और यहाँ पे अगर हम लो की बात करें तो देखिए इसने लो बनाया था 333.90 रुपये, फिर थोड़ा सा इसमें स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। और यहाँ पे देखिए मैं बात कर लूँ, आज ये कई दिनों से ये स्टॉक गिर रहा है। आप इसका जो रिसेंट अगर हाई देखेंगे तो लगभग इसने बनाया था 437.95 रुपये। सीधे सीधे अगर हम बात करें तो 438 रुपये का इसने हाई बनाया था, और वहाँ से इस स्टॉक में अभी तक गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 100 रुपये से ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका है, और इस स्टॉक में अभी भी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आप इस स्टॉक को अगर अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस स्टॉक को मंथली वाइज अगर चार्ट लगाता हूँ तो आप देखिए कितनी ये स्टॉक कितनी भारी तेज़ी से ये ग्रोथ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर इस स्टॉक की अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ 1 सितंबर 2019 से, तो ये स्टॉक पूरा रॉकेट बना है, और इतनी भारी तेज़ी थी कि आप यहाँ पे देखिए लगभग ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए 1 जून 2019 को इसने लो बनाया था 84 रुपये का, और फिर वहाँ से ये स्टॉक इतनी भारी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली कि देखते ही देखते ये स्टॉक बना दिया हाई 437.95 रुपये, मतलब 438 रुपये का इसने हाई बना दिया खाली देखते ही देखते। और यहाँ पे देखिए फिर इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर देखिए एक साल के अंदर इतना ज़्यादा तेज़ी से अगर ये स्टॉक ग्रोथ किया तो इतनी भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो होती है ना। तो ये अभी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और आप अपने अगर इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगाएंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और चलिए मैं इसका अगर डे वाइज चार्ट लगाऊं तो आपको दिखाता हूं। यहाँ पे RSI लगा के आप यहाँ पे देखिए
RSI में ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है इस स्टॉक में। देखिए एक बार इसने जब यहाँ पे जब लो बनाया था 321 रुपये का, तो फिर ये स्टॉक एक बार रिकवर होने की कोशिश किया और सेम अभी देखिए ये उसी पोजीशन में जा रहा है। तो आप एक बार अपने इस स्टॉक को अगर आप अपने वॉच लिस्ट में लगाएंगे तो शायद आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके पैसा बनाने की। तो ये आप अपने स्टॉक अपने देखिए ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में लगाइए और आपको बहुत ही अच्छी पैसा देखने को मिल सकता है। देखिए चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, कोई भी अभी पैसा नहीं लगाएगा जब तक ये स्टॉक गिर के अपर ट्रेंड में ना आ जाए। देखिए अभी अपर ट्रेंड का मतलब क्या है कि जब तक इसकी 3 दिन यहाँ पे जैसे कैसे आप देख रहे हो 3 दिन यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट डे है, सेकेंड डे और ये थर्ड डे। 3 दिन जब तक कैंडल आपको ऐसी नहीं दिखती है तब तक आप यहाँ पे निवेश ना ही करेंगे। आपको 3 दिन अगर ये कैंडल दिखती है या इस स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिलती है, फर्स्ट डे अगर भारी तेज़ी आपको देखने को मिलती है, इतनी बड़ी कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है तो आप उसमें निवेश कर देंगे। एक बात आप ध्यान दीजिए कि अगर इस स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिली तो फिर आप इस स्टॉक को पकड़ नहीं पाएंगे। और अगर ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनती है तो आप कोई बात नहीं, आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं और वेट करके। और जैसे ही इतनी बड़ी जैसे कैंडल अगर बनी तो आपको तुरंत उसमें कूद जाना है। और इतनी बड़ी अगर कैंडल नहीं बनती है, इतनी छोटी अगर बनती है, ज़्यादा इसमें तेज़ी नहीं देखने को मिलता है, तो आप 2-3 दिन वेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे निवेश करना, आपको जैसा अपॉर्चुनिटी मिले। आपको मैं दोनों तरीके से बता दिया कि आप ज़्यादा तेज़ी बनती है तो आपको कूद जाना है, अगर धीरे धीरे बनती है तेज़ी तो आपको 3 दिन तक वेट करना है। 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको इस स्टॉक में एक बार पोजीशन देखना है, किस पोजीशन पे चल रही है मार्केट, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे निवेश करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।